सुप्रभात। वीतराग पुरुष हो आत्मिक गुरु। वीतराग पुरुष हो आत्मिक गुरु। तो आत्मिक गुरु ऐसा होना चाहिए जो वीतराग पुरुष हो, जिसका आपा मिट चुका हो, जिसकी वासना व इच्छाएं क्षय हो चुकी हों, जो अपने शिष्यों को अपने आत्मबल से, शक्तिपात से, तवज्जो द्वारा जहाँ चाहे पहुंचा सके। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु रखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो आत्मदेश के पथिकों के लिए सबसे पहली बात जो करनी है वो समर्थ सदगुरु की प्राप्ति है। सदगुरु कहते हैं आत्मविद्या की शिक्षा देने वाले गुरु को। और जो सदगुरु आत्मविद्या की क्रियात्मक शिक्षा देते हुए आंतरिक चढ़ाई में अपने आत्मबल से शिष्य को जहाँ चाहे उच्च से उच्च स्थानों तक ले जा सके, उन्हें समर्थ सदगुरु कहते हैं। ऐसे गुरु की खोज करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यदि एक दूसरे तीसरे दर्जे का विद्यार्थी अपने स्कूल के हेडमास्टर की परीक्षा लेना चाहे तो वो कहाँ तक सफल हो सके। इसके लिए सबसे सरल उपाय ये है कि जब किसी संत महात्मा के पास पहुँचे हैं तो उसके पास बैठकर चुपचाप अपने हृदय को देखता रहे कि किस प्रकार के विचार अधिक आते जाते हैं, दुनियादारी के या परमार्थ के। क्योंकि विचार रजतम के अधिक आते जाते हैं या सतगुण की ओर उनका झुकाव है, शांति महसूस होती है या सांसारिक उलझन, कुछ दिनों इन बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। यदि वह सत प्रधान महात्मा है तो इसका थोड़े ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। यदि ऐसा ना हो तो समझ लें कि आपका हिस्सा इनके पास नहीं है और दूसरा स्थान देखें। किंतु इन महात्मा की निंदा कभी ना करें, क्योंकि यदि आपका हिस्सा वहाँ नहीं है तो बड़े से बड़े महात्मा से भी आपको लाभ नहीं होगा। निर्गुण की उपासना नहीं हो सकती है, ना भक्ति हो सकती है और ना सेवा भी हो सकती है। अतः निर्गुण की प्राप्ति के लिए संतों में ऐसा ख्याल करके कि ईश्वर साक्षात गुरुदेव के रूप में सगुण रूप से विराजमान हैं, गुरु का ही ध्यान करते हैं और उसी पर अपने को आश्रित कर देते हैं। परंतु जिसका ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनता है। इसलिए साधन को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। समर्थ सदगुरु संसार में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, और जो गुरु ऐसा ना हो उसका ध्यान से लाभ ना होकर हानि होती है। तो पूर्ण गुरु वो है जिसने तद्रूपता प्राप्त कर ली है और जिसमें ईश्वरीय गुण आ गए हों और जिनकी इच्छाएं और वासनाएं क्षीण हो चुकी हों। तो जो वीतराग पुरुष हों और जिनका आपा मिट चुका हो, ऐसा गुरु बड़ी कठिनाई से मिलता है, किंतु मिलता जरूर है। प्यासे को पानी मिलता है, भूखे को भोजन मिलता है। जब उसकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा और तड़प होगी तब वो मिलेगा जरूर। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इसका अचूक उपाय यह है कि जब आप सब तरफ से निराश हो जाएं तो ऐसा करें कि रात्रि के समय एकांत में बैठकर अधीनता और दीनता के साथ रो रो कर गिड़गिड़ा कर ईश्वर से खूब प्रार्थना करें। जब बच्चा रो रो कर माता पिता को पुकारता है
तो बस की बात मान ही लेते हैं। यह प्रयोग कभी विफल नहीं होता, अनेक साधकों द्वारा अनुभव किया हुआ है। यदि विश्वास के साथ इस काम में निरंतर लगे रहेंगे तो एक दिन ईश्वर अवश्य सुन ही लेगा और समर्थ सदगुरु से भेंट हो जाएगी। एक सत्संगी भाई ने ऐसा ही किया था और सत्संगी भाई ऐसे प्रयोग करते रहते हैं। क्योंकि समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति होने पर साधक को पूर्ण रूपेण समर्पण कर देना चाहिए और अक्षर से उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर वो आपके लिए प्रार्थना कर करके आपके संस्कारों को सरलता से भुगतवा करके आपको आपत्तियों से बचाए रखेंगे। तो प्रभु और गुरु पर हर समय भरोसा रखना, प्रत्येक कार्य उसी की तरफ से समझना, उसी में प्रसन्न रहना, ये ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर पर भरोसा रखना। और ये 10 साधन यम नियम के रूप में जो बतलाए गए हैं उनमें से अंतिम है। क्योंकि 10 नियमों का पालन करना है, धारणा ध्यान और समाधि के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए आपने आदर्श गुरु ढूंढ लिया, उसकी शिक्षा के अनुसार चल रहे हो। वो गुरु आपको समय समय पर सचेत करते रहते हैं। वीतराग पुरुष आपको मिल गए हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूर्ण समर्पण करके सद्गुरु से और भगवत दर्शन की प्राप्ति करें। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।